हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि इस पॉलिटी की सीरीज में आज लेक्चर नंबर 2 है, जो कि एनसीईआरटी का 8th क्लास के एनसीईआरटी का सेकंड लेक्चर नंबर यानी सेकंड चैप्टर है। आज मैं इस पे बात करूंगी और थोड़ा सा इसका इम्पोर्टेंस बता दूं। तो ये बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है। आपको सिर्फ जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स यानी जो भी बिगनर्स हैं उनको सबसे पहले ये प्रेफर किया जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ें, ताकि उनको अंडरस्टैंडिंग भी और थोड़ा सा फाउंडेशन भी क्लियर हो जाए। उसके साथ साथ जो आंसर राइटिंग में इशूज़ होते हैं, लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम्स होती है, वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएँ। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इससे आपको कोई नोट्स नहीं बनाना, बस इसे 1 से 2 बार आपको ओनली ऑडियो में सुन ही लेना है। बस उसके बाद इसको समझने की थोड़ा सा आपको ज़रूरत है, यानी समझ लेंगे छोटे छोटे जो कुछ वर्ड्स हैं, जो कि आपको आगे जाने में यानी कि अगले क्लास में यानी जो और रेफरल बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें आसानी होती है। यानी कि एनसीईआरटी से ये होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस तो यूपीएससी में प्री और मेंस दोनों में आते हैं, पहली बार डायरेक्टली आते हैं। बट ये है कि इतनी छोटे क्लास की है, तो यहाँ से ये होता है कि छोटे छोटे वर्ड्स आपको समझने में एक सरल भाषा में लिखा होता है, जो कि आपको समझने में आसानी होती है। तो जिसकी वजह से आप जब रेफरल बुक पढ़ेंगे, जैसे कि लक्ष्मीकांत आप पढ़ेंगे, तो उसमें समझ में आएगा। जैसे इसमें एक सेकुलरिज्म ये चैप्टर का नाम है, तो सेकुलरिज्म उसमें जैसे पीरम्बल में दिया गया है, तो वो आप वहाँ पर सडनली वो वर्ड्स पढ़ेंगे तो आपको जो पहले से पता होगा, तो आपको इसके लिए जो है कोई हेजिटेशन नहीं होगा, सडन उसे आप देख करके मतलब समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए एनसीईआरटी प्रेफर करते हैं, हर बिगनर्स को प्रेफर की जाती है कि एनसीईआरटी पढ़े, जिसकी वजह से क्योंकि आपने देखा कि इसकी लैंग्वेज बहुत इजी होती है, तो जिसको समझने में थोड़ा सा आसानी होती है, तो जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है बुक्स को। जैसे छोटे छोटे क्लास की बुक्स हम 1 घंटे में हो सकता है 3 से 4 चैप्टर कवर कर ले। बट अगर देखा जाए तो अगर हाई क्लास की थोड़ा सा देखा जाए, जो बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, तो उसमें फिर डायरेक्ट अगर आप उसको स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन में जब बिगनिंग में, तो आपको डिमोटिवेशन फील करवाएगा और सडनली आपको उसे गिव अप करने की इच्छा होगी। लेकिन आप छोटे क्लास से स्टार्ट करते हैं, जैसे 8th क्लास की एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, तो 15 मिनट अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट्स लगेगा आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने में सेल्फ से। और मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप वीडियो के थ्रू जाएंगे ना, तो थोड़ा सा ईजी होगा। तो इसलिए और उसके बाद आपको थोड़ा सा याद भी होगा, वो अपनी कोई भी होगा जो भी आपको यानी एजुकेटर होगा, आपको वो थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेगा और उसमें कुछ एडिशनल पॉइंट भी आपको जोड़ करके बताएगा, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी। तो ये बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझाऊँगी, जो कि आप समझ में सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी उसका नाम था। जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखा, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है या मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, उसमें जा करके देख सकता है। और आज मैं स्टार्ट करूँगी अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, यानी कि आज मैं जो है सेकुलरिज्म को समझने की कोशिश करूँगी कि यानी सेकुलरिज्म, व्हाट इज़ सेकुलरिज्म, व्हाट इज़ नीड, यानी ये सारी चीज़ें, इनके नीड्स क्या है, वो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। इस तरीके से इसे चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे सीक्वेंस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म यानी कि सेकुलरिज्म को समझने के लिए थोड़ा सा हम बात करते हैं स्टार्टिंग में। यानी कि आपने इमेजिन किया होगा कि आप हिंदू, मुस्लिम, कोई भी रिलीजियस आप बिलोंग करते हैं। जैसे कि यूनाइटेड अमेरिका को सबसे पहले कहा जाता है सेकुलरिज्म, यानी कि सेकुलर स्टेट है। और उसके बाद हम इंडिया में लेते हैं, यानी कि वहाँ पर तो देखा जाए तो प्रॉपर एक क्रिश्चियन का जो है ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके बाद अदर पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ पर जिस वजह से क्रिश्चियनिटी पावरफुल है। लेकिन वो भी मतलब वो कंट्री जो है वो कभी किसी पर्टिकुलर स्टेट पे फोकस नहीं करती है, सॉरी रिलीजन पे फोकस नहीं करती है। उसका मतलब हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो सब मतलब जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उस सबके लिए बराबर है, यानी जो भी देश में रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए इक्वल है, यही कहना चाहती है। वो किसी भी उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहती है, ना ही किसी उसमें फोकस मतलब इम्पोज करना चाहती है अपने भी कि ये धर्म आपको फॉलो करना होगा, ये सारी चीज़ें। तो उसी पे कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे इंडिया में क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि इसमें कह रहा है कि हिस्ट्री प्रोवाइड, यानी कि इसके पहले हमने डिस्क्रिमिनेशन पे थोड़ा सा बात कर ली है। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन में देखें, जैसे ज्यूज़ हैं, वो आपने देखा होगा कि इजराइल में कैसे पैलेस्टाइन के ऊपर अटैक किया जा रहा है। इजराइल सबको ज्यूज़ बनाना चाहता है, यानी कि जो पैलेस्टाइन का बिल्कुल इजराइल ऐसा रीजन है, ऐसे थोड़ा सा
एक तरीके से ऐसा कुछ करके है बहुत छोटा-सा। तो उसमें हाँ, आपने देखा कि जो है इज़राइल ने धीरे-धीरे पूरा वो कवर कर लिया, इतनी दूर में प्लस साइन बचा हुआ है, बाकी पूरा इज़राइल ने ज्यूज़ में सबको कन्वर्ट कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें ये इशू क्रिएट कर देते हैं, यानी कि पर्टिकुलर एक देश में एक ही धर्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो जाता है और सारे धर्म पीछे हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ें से हमने फोकस किया। तो यानी वहाँ पर देखेंगे धर्म यानी जो गवर्नमेंट है पर्टिकुलर एक ही कास्ट पे फोकस करती है, एक ही रिलीजियस पे फोकस करती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है देश में, तो जो है टर्मोइल क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से इन सब को बैलेंस करने के लिए हम सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा सेकुलरिज्म पे, यानी सेकुलरिज्म है क्या। तो अगर थोड़ा यहाँ बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल राइट्स दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी, यानी कि इसका मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोवाइड करता है कि जो भी देश है, यानी जो राज्य है, यहाँ पर जो राज्य का मतलब देश से है, तो आप उससे समझेंगे। तो जो राज्य का पावर है वो किसी के ऊपर इतना हावी नहीं होगी कि जो है उससे सिटीजन परेशान हो जाए सबको, बल्कि वो इक्वल समझेगी। इनके कहने का ये मतलब है। आगे हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है इंडिविजुअल को फ्रीडम टू लाइव बाय देयर रिलीजियस, यानी कि वो जो सिटीजन है, सॉरी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर सिटीजन को इक्वल देता है अपॉर्चुनिटीज़ कि आप अपने धर्म को अब जो है प्रचार प्रसार करिए, आप अपने धर्म को बढ़ाइए, लेकिन आप किसी पे इम्पोज़ नहीं करेंगे। सिर्फ आपको नॉर्मल तरीके से प्रचार करना है, अपने आप को बताना है, आपको जो भी धर्म फॉलो करना है वो आप नॉर्मली फॉलो करेंगे। ये सारी चीज़ें वो कहता है, यानी कि उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता है कि इस धर्म का प्रॉपर पूजा होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। आगे हम बात करें तो सेकुलरिज्म रिफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। इसका मतलब अगर देखा जाए तो फुल कॉन्टेक्स्ट यही है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, यानी कि अगर देखा जाए तो सेकुलरिज्म का मतलब ही हुआ सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, यानी स्टेट से जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उनको अलग रखना है। यानी जो गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट की नज़र में सब बराबर हैं, वो चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी रिलीजन है उसके लिए सब इक्वल है। तो ये कहने का मतलब यानी जो गवर्नमेंट है उससे रिलीजियस यानी धर्म रिलेटेड कोई भी बातों को अलग रखा जाएगा, वो बिल्कुल डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, सिर्फ उसमें इंटरफेयर नहीं करना है। ये सारी चीज़ें कहता है। जैसे कि इस फुटबॉल में देखिए तो द थ्री ड्राइंग इन दिस चैप्टर वेयर डन स्टूडेंट ऑफ योर एज, सॉरी ये सारी चीज़ें तो वही कहता है, यानी छोटे बच्चों को समझाने के लिए। ये तो आप बिगिनर्स हैं, आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया, तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है अंदर आपकी कि इतनी सारी चीज़ें इजी में समझ सकते हैं। ये तो बच्चों की है, तो 8th क्लास के अकॉर्डिंग उसी तरीके से बनाई गई। आगे हम इम्पोर्टेंस पे बात कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंस से बात करें तो इसका कहता है कि जो है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर, यानी अगर देखा जाए सेकुलरिज्म का मतलब ही हुआ कि यानी स्टेट है उससे जो है सेकुलरिज्म डिफरेंस है बिल्कुल, थोड़ा सा मतलब तो वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, यानी जो भी रिलीजन है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी गवर्नमेंट। आगे देखिए इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। इसका इंपॉर्टेंस अगर सेकुलरिज्म में का देखा जाए तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को मेनटेन करता है सेकुलरिज्म। अब आप कहेंगे डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम यानी डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इंडिया में उस यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसको मेंटेन करने के लिए सेकुलरिज्म को फॉलो किया गया है। उसको इस तरीके से मेंटेन करेगा कि हर आदमी का जो अधिकार होगा अपना पर्सनल जाति धर्म के खिलाफ, यानी कि कोई इम्पोज नहीं किया जाएगा किसी पर्टिकुलर रिलीजन पे। तो जब वो सारे जो है फ्री होंगे तो वो जो है पार्टिसिपेशन करेंगे गवर्नमेंट में, यानी कि कोई भी पर्सन उसे कास्ट बेस्ड नहीं चूज करेगा, उसके एबिलिटी बेस्ड चूज करेगा। ये सारी चीज़ें कहने का मतलब है। आगे हम बात करें तो within these religious group there will most likely to be one group and the majority, यानी यहाँ पे ये भी कह रहा है कि यहाँ पर पर्टिकुलर ये नहीं कि किसी भी कम्युनिटी की मेजॉरिटी है तो उसके अकॉर्डिंग रूल्स चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी इंडिया में जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो सबके लिए इक्वल है, किसी मेजॉरिटी या माइनॉरिटी के लिए नहीं है। हाँ, माइनॉरिटी के लिए कुछ केसेस में बनाए गए हैं जो कि एक्सेप्शन है। कुछ चीज़ें मैंने जैसे कि कल भी आपको बताया था कि माइनॉरिटी का यानी कि कोई किसी भी कम्युनिटी का अगर 2 पर्सन हैं और किसी कम्युनिटी के बहुत सारे पर्सन हैं, तो ये लोग अगर इनको राइट्स का प्रोटेक्शन नहीं किया जाए तो ये सारे लोग इस पे इम्पोज करेंगे, इसको दबा करके हो सकता है इनके कास्ट को ही धर्म परिवर्तन करवा दें, जैसे कि आपने पाकिस्तान में देखा। तो इसलिए ये सारे जो है, तो इसलिए गवर्नमेंट इनकी कम्युनिटी यानी इनके जो रिलीजियस अफेयर्स है उसको प्रोटेक्ट करती है। अब हम आगे बात करें थोड़ा सा
टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन, कोर्सन एंड एट टाइम इवन द किलिंग ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटी। यानी कि वही जो मैंने आपको बताया कि अगर टायरनी बढ़ जाएगी, मेजॉरिटी ग्रुप जो माइनॉरिटी के ऊपर प्रेशर करेगा, उनको मार भी सकता है, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू हो जाएंगी। आगे हम बात करें तो मेजॉरिटी कुड क्वाइट इजली प्रिवेंट माइनॉरिटीज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग दियर रिलीजन। यानी मेजॉरिटी ये भी कर सकती है, यानी कि सपोज दैट बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के लोग हैं और किसी कम्युनिटी में बहुत कम लोग हैं, तो उनको इम्पोज करके जैसे धर्म परिवर्तन करेगी, ये सारी चीज़ें उनके धर्म जो उनका पर्सनल जो प्रैक्टिसेस है उनको फॉलो करने से रोकेगी, ये सारी चीज़ें कर सकती है, इनके कहने का मतलब। और यही, और आगे हम बात करें तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटीज टू ईच एंड एवरी सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर द रिलीजन। यानी जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है ये सबको ये गारंटी देती है कि जो है आप अपने धर्म को फॉलो करिए, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, आपके धर्म को कोई वायलेट नहीं करेगा। ये फंडामेंटल राइट्स भी है 28 और 29 30, ये 3 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट जो कि आपको हम बात करेंगे आगे, जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंडर में आते हैं। आगे हम बात करें तो एक अन्य रीज़न है, यानी कि जो कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, यानी स्टेट से जो रिलीजियस सिस्टम है उसको अलग रखना। और सेकेंड इम्पोर्टेंस में बात करें तो स्टेट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, separate religion from the state in democratic society because we also need to protect the freedom of individual to exit from their religion, embrace another religion and have the freedom to interpret religious teaching differently। यानी इनके कहने का ये मतलब है, सेकेंड इम्पॉर्टेंस ये जो हो जाता है कि जब है स्टेट से रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अलग रखा गया है, तो जिसकी वजह से हर पर्सन को उसके जो है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, यानी वो अपने इंडिविजुअल लाइफ यानी फ्री तरीके से जी सकता है। यानी कि पर्टिकुलर अपनी लाइफ, सपोज दैट कुछ लोग होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गॉड्स पे विश्वास नहीं करते, जो भी है ठीक है, वो कहते हैं ठीक है, इक्वल है, बस आपने कह दिया हम मान लेते हैं, आपने कहा नहीं, तो हमें इस पर कोई फोर्स नहीं करना है कि नहीं गॉड होता ही है। और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं गॉड होता है, मनवा के रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें तो उनका, यानी कि एक इंडिविजुअल की अपनी पर्सनल आस्था है, वो क्या मानता है क्या नहीं मानता है, उसको भी जो है वायलेशन होने से, वायलेट करने से प्रोटेक्ट करता है उस पर्सन के। पर्टिकुलर किसी भी पर्सन को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गॉड पे विश्वासी कुछ लोग होते हैं, आपने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रीस्ट टाइप्स होते हैं, वो दिन रात पूजा करते हैं। कुछ लोगों का होता है कि हाँ ठीक है, गॉड मिल गए, मतलब सॉरी कोई टेम्पल मिल गई तो उसमें सर झुका लिया, नहीं तो चले गए, कभी जो है पूजा टाइम पे नहा लिए तो पूजा हो गई, कभी नहीं, ऐसा सारी चीज़ें होते रहती है। आपने बहुत देखा, यंगस्टर में तो बहुत ज़्यादा देखा होगा आपने भी, आप लोग भी तो यंगस्टर हैं, तो कुछ लोगों यानी यंग एज में होता है कि कुछ लोग फॉलो करते हैं कि बहुत ज़्यादा धर्म, यानी कुछ हो सकता है कि घर का इन्वायरमेंट ही वैसा हो रिलीजियस, तो कुछ लोग तो बचपन से ही पूजा बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ लोग का घर का इन्वायरमेंट बिल्कुल सेकुलर होता है कि ठीक है पूजा कर ली तो कर ली, नहीं करी तो नहीं करी, इस पर कोई फोकस नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी का जो है यानी कि प्रेस नहीं करता, कोई फोर्स नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यानी ये अपना पर्सनल इंडिविजुअल राइट्स है, तो उसको वायलेट होने से रोकता है। आगे हम थोड़ा सा बात कर लें तो tyranny of the majority and the violation of the fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state and religion for the democratic society। यानी डेमोक्रेटिक सोसाइटी का मतलब बताया ही, यानी लोकतांत्रिक जो सामाजिक व्यवस्था है वो सारी मेंटेन रहती है इसकी वजह से। आगे हम बात कर ले थोड़ा सा, अनदर रीज़न दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, यानी वो बार बार वही सारी चीज़ें बता रहा है कि बिकॉज वी आल्सो नीड अ प्रोटेक्शन, सॉरी ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई ही। हाँ थोड़ा सा बात करें तो आप अनटचेबिलिटी पे बात कर लेते हैं, यानी धर्म से ही रिलेटेड है। अब कहीं कहीं धर्म में यानी गवर्नमेंट तो पहली बात तो उसमें इंटरफेयर नहीं करती है किसी भी धर्म के मैटर में, एक्सेप्शन तो कोई टारनी ना हो, यानी कि कुछ ऐसे एक्सेप्शन कंडीशंस होती है जिसमें धर्म उसमें उसको क्या कहते हैं गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है। जैसे एक इसमें एग्जांपल में लिखा है अनटचेबिलिटी, यानी कि जैसे कि हिंदू रिलीजन में बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी वाला सिस्टम है, यानी कि पीपल का होता क्या है कि वो निचली कास्ट के हैं तो उनको टच नहीं करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया और आर्टिकल 17 बना दिया अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, यानी राइट्स उसको दे दिया गया कि अगर कोई भी पर्सन उसके जो है अनटचेबिलिटी को फॉलो करता है, यानी कि उसको छुआछूत करता है, उसके धर्म से लेकर के बातें कहता है, तो उसको जो है सज़ा हो सकती है, पनिश किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने उनको दी, यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है यह लोगों में, गरीब अमीर में, या फिर कास्ट बेस्ड, या फिर उसके साथ कह सकते हैं रिलीजन बेस्ड, तो ये सारी चीज़ें।
आगे हम थोड़ा सा बात कर ले तो जैसे कि ये इसमें है फोटो में आप देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यानी कि अगर ये लिया जाए, यानी कि क्या कहते हैं, मस्जिद है, मास्क जिसको कहते हैं, मंदिर एंड टेम्पल जिसको कहते हैं। उसके आगे बात करें तो गुरुद्वारा जो है, और उसके बाद ये वो चर्च है। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख सकते हैं, यानी कि इसमें सब कह रहे हैं हम सब एक हैं, यानी कि भले ही हमारा धर्म अलग है तो क्या हुआ, लेकिन हम एक हैं। बेसिकली आपको वैसे बताऊँ तो उसमें होता क्या है कि एक तरीके से यानी कि ह्यूमन बीइंग ही तो है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है। ये है कि रिलीजन अलग है लेकिन परसेप्शन थोड़ा सा मैच नहीं कर सकते, लेकिन दर्द तो उनको भी होता है, दर्द हमको भी होता है, सेम थिंग है। तो इस पे हमें नहीं जाना है कि कोई अलग कास्ट का है या अलग, वो कितना आपके लिए बेनिफिशियल है ये देखिए ना, कि हो सकता है आपका पड़ोसी कोई अदर कास्ट धर्म या अदर कास्ट का हो, और आप अदर कास्ट के, लेकिन अगर सपोज दैट कोई प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले ये आपका नेबर ही पहुंचेगा, ना कि आपकी कम्युनिटी वाले जो कि बहुत दूर दूर रह रहे हैं, तो वो सब नहीं आएंगे। सबसे पहले आपका नेबर ही आएगा, जो भले ही किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, वो आपके लिए एक बार हेल्प करने के लिए हाथ बढ़ाएगा। तो ये सब चीज़ें देखिए ना। तो उसके आगे हम बात कर ले थोड़ा सा इन व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म। अब इंडियन सेकुलरिज्म पे बात करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंस है अदर कंट्री से। तो यहाँ बात करेंगे कि सेकुलरिज्म क्या है। इंडियन सेकुलरिज्म में हम बात करें, जैसे कि अमेरिकन सेकुलरिज्म में बताया कि उसमें प्रॉपरली इंटरफेयर नहीं करता है गवर्नमेंट, वहाँ धर्म के से रिलेटेड क्या हो रहा है, यानी कि कुछ एक्सेप्शन कंडीशंस वहाँ भी हैं, लेकिन उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता है। उसी तरीके से यहाँ हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसमें हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज ऑब्जेक्टिव, यानी उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो उसमें बात करें तो दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, यानी उसके कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो किसी अदर पे डोमिनेट नहीं हो सकती है। यानी सपोज दैट जैसे कि कोई ABC धर्म ले लीजिए, सपोज दैट इनका ए रिलीजन है और इनका B रिलीजन है। मेंबर बना दूं मैं, एक मिनट। यानी ये एक पर्सन है, देख सकते हैं थोड़ा सा आर्ट है, तो ये इनका रिलीजन ए है, ठीक, ये ए कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये B कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो हो सकता है कि इनकी कम्युनिटी में 2 ही लोग हों, इनकी कम्युनिटी में 100 पीपल्स हों, तो ये इनके ऊपर डोमिनेटर नहीं करेंगे कि ये इनके जस्ट नेबरहुड या कोई भी, तो इनके पास लोगों को लेकर जाएंगे, इनको डराएंगे, धमकाएंगे, कहेंगे मेरे रिलीजन में वो चेंज कन्वर्ट कर लो अपने रिलीजन को। तो इस तरीके से इम्पोज नहीं, यानी कि डोमिनेट नहीं कर सकता, इम्पोज नहीं कर सकता, ये इनके कहने का मतलब है। सेकंड पे हम बात करें, सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, यानी उसी कम्युनिटी का अदर रिलीजन पे बिलोंग डोमिनेट नहीं हो सकता, यानी कि हो सकता है ये सेम ही एक कम्युनिटी से ही दोनों लोग बिलोंग करते हों, बट जो है ये ज़्यादा कट्टरवादी हों। ये हो सकता है कि ये बिल्कुल लिबरल हों, कि धर्म से बहुत ज़्यादा इनको अटैचमेंट नहीं है, तो ये तब भी इनके ऊपर डोमिनेट हो जाएंगे कि तुम्हें भी करना होगा, ये सारी चीज़ें। आगे हम बात करें तो दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि गवर्नमेंट ये करता है कि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन पे फोर्स नहीं करता, यानी कि सपोज दैट गवर्नमेंट है तो ये नहीं कहेगा इन दोनों लोग को अपना जो भी रिलीजन यानी B रिलीजन फॉलो करना करिए। गवर्नमेंट उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी कि आप भी अगर एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको भी करना होगा, ऐसा कुछ भी गवर्नमेंट नहीं कहती है। और उसके बाद बात करें तो रिलीजन फ्रीडम, यानी कि वो उसको रिलीजियस फ्रीडम मिली हुई अपने अकॉर्डिंग देख सकता है। आगे हम थोड़ा सा बात कर लें, इसे थोड़ा सा डिलीट कर लें। आगे हम बात कर ले द इंडियन स्टेट्स वर्क इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन, यानी ये सारी चीज़ बात की। फर्स्ट में हम बात करें तो स्ट्रेटजी ऑफ द डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन, यानी फर्स्ट बताता है कि डिस्टेंस होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, यानी कि जो भी कम्युनिटी बिलोंग करती है वो उसको अपने रिस्पेक्ट, अपने जो है वैल्यूज़ को मेंटेन करना, दूसरे को भी। उसके आगे हम बात करें तो इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप एंड नॉट डज इट सपोर्ट एनी अदर रिलीजन, यानी ये कहता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो पर्टिकुलर किसी रिलीजियस ग्रुप से नहीं बिलोंग करती है, ना ही किसी पर्टिकुलर रिलीजियस को ही सपोर्ट ही करती है। और नेक्स्ट पे हम बात करें तो इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेस लाइक लॉ कोर्ट, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसेज आर नॉट सपोज्ड टू डिस्प्ले या प्रमोट एनी वन रिलीजन, यानी कि अगर हम देखें
तो जो इंडिया गवर्नमेंट है वो प्रॉपर किसी धर्म बेस्ड बात नहीं करती है, वो सबको इक्वल दर्जा देती है। तो यानी कि जैसे कि कुछ पब्लिक प्लेसेस भी है, आपने देखा ही होगा कि जब गवर्नमेंट स्कूल है उसमें पर्टिकुलर कोई किसी भी धर्म का सेलिब्रेशन नहीं होता है, हॉस्पिटल में पर्टिकुलर किसी धर्म का सेलिब्रेशन नहीं होता है। यानी प्राइवेट नहीं, हाँ मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की और गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रही हूँ। या पुलिस स्टेशन में आपने नहीं देखा, बहुत कुछ एक्सेप्शन होता है कि कहीं कहीं अपने अकॉर्डिंग वो अपना बना लिया जाता है, उसमें भी देखा जाता है कि कोई इसका अपोजिशन तो नहीं है, कोई अपोज नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ें नहीं। तो उसमें जो है पर्टिकुलर धर्म को के अगेंस्ट, यानी किसी भी पर्टिकुलर धर्म को वो फॉलो नहीं करते, सेलिब्रेशन नहीं करते हैं। जिनको भी करना होता है वो अपने घर जाएं, वहाँ पर करें। आगे जैसे कि स्टोरी में भी सेम चीज़ वही लिखा गया कि एक गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एक दिवाली का वो आने वाला है फेस्टिवल, यानी कोई भी फेस्टिवल आने वाला है। तो उसमें से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो फेस्टिवल है उसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे स्कूल में। बिकॉज़ होता नहीं कि हम लोग भी करते थे, उसका रीज़न ये होता था स्कूल में कि वहाँ अपने फ्रेंड्स होते हैं और घर जाने के बाद फ्रेंड्स का घर दूर होता है तो हम उनसे मिल नहीं पाते हैं। तो इच्छा होती है कि इन्हीं के साथ अपोज़िट, जैसे होली है, दिवाली कुछ भी, तो हम उनके साथ सेलिब्रेशन कर लेते हैं। ये तो प्राइवेट स्कूल में तो हो जाता है, थोड़ा गवर्नमेंट स्कूल में पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड होता है। बट ये है कि बच्चे हैं छोटे-छोटे, तो वो थोड़ा-सा लिबरलाइज़ेशन चलता है, लिबरल होते हैं टीचर्स। बट लेकिन स्ट्रिक्टली ये होता है कि बहुत ज़्यादा उसमें सेलिब्रेशन नहीं होता है कि उसके साथ टीचर भी घुल जाएँ, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसमें वही चीज़ कह रही है, बच्ची कह रही है इनसे कि आप सेलिब्रेशन करिए, तो ये कहते हैं नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ये गवर्नमेंटल स्कूल है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ भी ये लड़का भी कह रहा है कि आज तक मैंने भी नहीं देखा स्कूल में कभी होते हुए। तो और हम, जबकि ये कहती है हम लोगों ने मतलब और जो है देखा स्कूल में सेलिब्रेशन होता है, लेकिन मेरे स्कूल में नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये स्टोरी हमें यही बताती है कि स्कूल में सेलिब्रेशन, गवर्नमेंट स्कूल में कोई भी फेस्टिवल का सेलिब्रेशन क्यों नहीं होता है। तो आगे हम बात करें तो स्टोरी बोर्ड में भी वही कहने का मतलब, तो यानी ये हमें ये दिखाती है ट्रीटिंग ऑल रिलीजन इक्वलिटी। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि यानी कि वायलेशन ना करे, यानी किसी भी उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस का, और उसका ये पॉलिसी है कि ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वल, यानी जितने भी रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, सारे रिलीजन को एक इक्वल ही रखा गया, सारे इक्वल हैं। इस तरीके से ये कहने का इसका मतलब है। आगे हम बात करें तो उसमें यहाँ तक कि मॉर्निंग में प्रेयर भी होती है, तो ये प्रेयर स्कूल बेस्ड होती है कि कौन से में कहाँ हो जाएगी। लेकिन वो सारी चीज़ें प्रेयर के सिवा जो भी हो, कुछ जैसे बिल्कुल मदरसा टाइप्स है तो उसमें जो भी अपना वो होता होगा उनके अकॉर्डिंग करवाते हैं। जो हिंदू स्कूल है उसमें पर्टिकुलर एक प्रेयर हो जाती है, प्रेयर से पर्टिकुलर, तो प्रेयर में कोई वो नहीं होता, बाकी कोई भी धर्म से रिलेटेड ऐसा प्रोग्राम नहीं होता है पर्टिकुलर, यही कहने का मतलब है। और देखिए प्राइवेट स्कूल में ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर भी नहीं करती क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल है, वो प्राइवेट ओनर होता है, वो अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहे वो सेलिब्रेशन करवा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा जिन्होंने भी प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन किया होगा गेटअप, उनको पता होगा कि वहाँ पर प्रॉपर कोई भी फेस्टिवल है वो हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जिन्होंने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल से, वहाँ पर्टिकुलर कोई भी फेस्टिवल का प्रमोशन नहीं होता, सेलिब्रेशन नहीं होता है। आगे हम बात करें तो सेकेंड वे इंडियन सेकुलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन इज थ्रू आ स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, यानी इसका मतलब है कि जो ही इंडियन गवर्नमेंट है वो किसी भी इसमें स्टेट में या फिर किसी भी रिलीजियस बेसिस कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। आगे हम बात करें तो रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड नॉट इंटरफेयर विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, द स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर द पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटी, यानी कि मैंने जबकि आपको बताया कि कुछ सबको इक्वल देती है, कुछ कुछ कहीं एक्सेप्शन है, वहाँ पर इसको मानना पड़ता है, बाकी हर जगह सबको इक्वलिटी और किसी भी के भी राइट्स का वायलेशन ना हो, ये फोकस करती है गवर्नमेंट। जैसा कि इस फिगर में आप देखेंगे तो इसमें एक पर्सन है जो कि हेलमेट लगा के जा रहा है, दूसरे से कह रहा है कि आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया, डेली में हेलमेट लगाना मतलब विदाउट हेलमेट चलना बैन है। जैसे कि आपने देखा भी है डेली में जो पीछे बैठा होता है बाइक पर, वो भी अगर हेलमेट नहीं लगाता हो तब भी चालान कट जाता है। या फिर जो नहीं ड्राइवर है उसको तो मैंडेटरी है लगाना, तो यानी जो भी दो से ज़्यादा बाइक पे बैठ नहीं सकते, लेकिन जो भी होगा उस दोनों लोग को हेलमेट पहनना पड़ेगा। तो ये अपने दोस्त से कहता परमजीत से कि तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना, तो ये कहता मैं देख लूँगा, मैंने नहीं पहना है, ये सिख में होता है इनको क्योंकि मैंने पगड़ी पहन रखी है तो हमको ये इसलिए हमको फ्रीडम है।
तो यानी कि ये बताता है कि कुछ चीज़ों में एक्सेप्शन भी है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग उनको ऊपर एक ही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। उसका अगर से बेसिक रीज़न देखा जाए तो ये अगर ये हेलमेट पहन रखा है तो अपने सर के प्रोटेक्शन के लिए। सेकंड थिंग, इन्होंने टर्बन पहन रखी है तो ये भी इनके सर को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि आपने देखा होगा टर्बन में बहुत बड़ा सा कपड़ा लगा होता है जो कि सर को प्रोटेक्ट करता है। अगर सपोज दैट सडनली गिरने पे वो पूरी तरीके से सर को प्रोटेक्ट करता है, तो इसलिए नहीं लगाया। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर यानी कि पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो ये प्रोहिबिशन नहीं है लोगों के ऊपर कि उसे लगाना ज़रूरी है। आगे हम इस पे बात कर लें थोड़ा सा। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, और ये चीज़ें मैंने जो बताई ये फ्रेंड्स के अबाउट बात थी जो कि मैंने बताया। तो इसमें भी वही चीज़ थे बताया जा रहा है कि क्योंकि इसके दोस्त ने पगड़ी पहन रखी थी इसलिए इसको पूरा मतलब ये प्रिविलेज है कि वो जा सकता है विदाउट हेलमेट। आगे हम थर्ड पे बात करें तो थर्ड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द डोमिनेटेड लिस्ट अर्लियर थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ द इंटरवेंशन, यानी इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर हम डोमिनेट नहीं हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें कहने का मतलब आगे हम थोड़ा सा देख लें। सेम रिलीजन अपर कास्ट हिंदूज, यानी कि अगर देखा जाए तो कोई भी एक रिलीजन दूसरे रिलीजन पे डोमिनेट नहीं हो सकता। उसका मतलब है जैसे कि अपर हिंदू कास्ट यानी अपर क्लास का हिंदू कास्ट में भी देखिए तो बहुत लोग हाई मतलब अपर क्लास से बिलोंग करते हैं तो वो लोअर क्लास के लोगों के ऊपर डोमिनेशन करते हैं, जाकि भले ही वो हिंदू कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं। आगे हम बात करें तो ऑर्डर प्रिवेंट द रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर क्लास, यानी कि जो कि मैंने आपको बताया कि वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लोअर क्लास पीपल के साथ, उनके साथ यानी कि उनको थोड़ा सा हे की दृष्टि से देखते हैं। यानी पहली बात तो गरीब अमीर में भी बहुत ज़्यादा होता है कि जो गरीब होता जो अमीर होता है थोड़ा सा गरीब से बहुत एक्सप्लॉइट तरीके से बात करता है। और सेकंड मैटर ये बताऊँ कि उसको थोड़ा सा हे की दृष्टि से देखता है, वो गंदा है, अनटचबिलिटी, ये सारी चीज़ें उसके साथ हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों पे बैन करता है ये कॉन्स्टिट्यूशन। आगे हम बात करें तो स्टेट इज इंटरवेनिंग इन रिलीजन इन ऑर्डर टू इन द स्पेशल प्रैक्टिस दैट बिलीव्स डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूड, जो कि मैंने आपको बताया कुछ एक्सेप्शन कंडीशन में ही गवर्नमेंट उस पर इंटरफेयर करती है रिलीजियस मैटर पे। आगे हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द लोअर कास्ट हु आर सिटीजन ऑफ द कंट्री, यानी कि वो अनटचेबिलिटी का इसको राइट भी देती है, या फिर कोई भी वो क्या कहते हैं माइनॉरिटी कैटेगरी को वैसे भी प्रिविलेज है। आगे हम बात करें तो सिमिलरली टू इंश्योर द दैट लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट और द रिस्पेक्ट द स्टेट में हैव टू इंटरवेन इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉ ऑफ द कम्युनिटीज, यानी ये सारी चीज़ें करता है कि कहाँ पर आपको यानी कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। आगे हम बात करें तो इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन आल्सो बी द फॉर्म ऑफ द सपोर्ट, यानी जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है वो पर्टिकुलरली सपोर्ट के लिए होता है, ना कि देखा जाए तो गवर्नमेंट यानी कि वो एथीस्ट यानी कि उनको बाइकआउट करने के लिए नहीं। वो अगर कोई भी इंटरफेयर करती है स्टेट तो उसका रीज़न ये होता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जहाँ पर गवर्नमेंट के इंटरवेंशन ना करने से प्रॉब्लम हो सकती है। आगे हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट भी देता है राइट्स ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटी, यानी कुछ रिलीजियस कम्युनिटी को कुछ ग्रांट भी देता है। उसका मतलब यानी स्कूल्स यानी कॉलेजेस में यानी कुछ स्कूल्स होते हैं ना, 3 टाइप्स के स्कूल होते हैं। एक तो टोटली होता है प्राइवेट यानी गवर्नमेंट ऑनर, सेकेंड होता है प्राइवेट ओन्ड, और थर्ड होता है दोनों जिसमें दोनों का पार्टिसिपेशन होता है। तो उसमें गवर्नमेंट ग्रांट भी देती है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ही, कुछ इनके अकॉर्डिंग कुछ इनके अकॉर्डिंग, बोथ के अकॉर्डिंग ये चलता है। लेकिन इसमें देखा जाए तो टोटली इसमें प्राइवेट ओन्ड होता है। तो ये प्राइवेट यानी कि जो भी अपने अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, इसमें प्रॉपर गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन होता है इस तरीके से। और आगे हम बात करें तो यहाँ से यानी कि जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही सॉरी यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो some of the above objectives are similar to those that have been included in the constitution secular democratic countries, यानी जितने भी सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनसे ये सारी चीज़ें मैच करती हैं। जैसे कि आपने देखा कि सेकुलर डेमोक्रेटिक यानी जैसे कि अमेरिका है, कनाडा है, ये सारे सब जो है मैक्सिमम कुछ जो सेकुलर कंट्रीज़ हैं उसमें ये सारी चीज़ें मैच करती हैं इंडिया से। जैसे कि अगर यूएसए की बात की जाए तो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ द रिलीजन, यानी कि वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेचर को रोकता है कि जो है
कोई भी रिलीजन से रिलेटेड हमें लॉज नहीं बनाने हैं, यानी उसको प्रोहिबिट करता है, उसे जो भी उस पर रिलीजन से रिलेटेड मैटर है उन सब चीज़ों पे कुछ एक्सेप्शन मैटर्स होते हैं। इसका मतलब है जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट का मतलब यानी कि वो पर्टिकुलर राज्य का कोई धर्म नहीं घोषित कर सकती कि ये धर्म राज्य के लिए ही है, यानी राज्य के नज़र में सारे धर्म इक्वल हैं, ये कहने का मतलब इनका है। आगे हम बात करें तो लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन, मैंने जो कि आपको बताया कि ऑफिशियल रिलीजन नहीं घोषित करती है, वो पर्टिकुलर वो कहती है सारे धर्म एक हैं, इक्वल है यानी। आगे हम देखें प्रेफरेंस टू द रिलीजन इन द यूएसए द सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन मींस नाइदर द स्टेट नॉर द रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर, यानी कि इसका मतलब ये है कि यूएसए के गवर्नमेंट में ये है कि ना कि रिलीजन इस पर फोकस करेगा कि जो है गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, और ना गवर्नमेंट फोकस करेगी कि रिलीजन में क्या हो रहा है। जैसे कि इंडिया में है तो कहीं कहीं गवर्नमेंट फोकस करती है कि कुछ रिलीजन में यानी कि कुछ ऐसे विल्स तो नहीं फॉलो किए जा रहे हैं, कुछ ऐसे कॉलेज जो प्रैक्टिसेस नहीं की जा रही हैं जिसमें ये गलत है, और वहाँ पर ऐसा नहीं है। यानी कभी कभी होता है कि गौर यानी कि वो अदर का यानी कि कोई भी रिलीजन है वो भी गवर्नमेंट पे फोकस करता है, कोई ऐसा काम तो नहीं किया जा रहा जो कि हमारे रिलीजन को वायलेट करता है। लेकिन वहाँ अमेरिका में देखा जाए तो वहाँ पर प्रॉपरली यानी कि गवर्नमेंट रिलीजन से बिल्कुल अलग है, ना रिलीजन अमेरिका गवर्नमेंट पे फोकस करेगा, ना गवर्नमेंट रिलीजन इंटरफेयर करेगी। तो ये सारी चीज़ें इनके कहने का मतलब है। आगे बात करें तो there is one significant way in which Indian secularism differs from the dominant अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेकुलरिज्म एज अ प्रैक्टिस इन द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी कुछ चीज़ें इंडिया के डिफरेंस हैं उनसे। अगर उसमें बात करें दिस इज बिकॉज अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, यानी कोई पर्टिकुलर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट वो सेपरेशन नहीं है स्टेट और रिलीजन के बीच में इंडिया में देखा जाए तो, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिका में है। और आगे हम बात करें तो इंडियन सेकुलरिज्म स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर्स, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ों में इंटरफेयर कर सकता है, जैसे कि रिलीजियस प्रैक्टिस में अबॉलिश अनटचबिलिटी, यानी कि गवर्नमेंट ने इसे फोकस किया और अनटचबिलिटी को हटाया। तो एक तरीके से हमारे गवर्नमेंट ने हमारे रिलीजन में इंटरफेयर किया, बट वो सही चीज़ों के लिए किया ताकि सारे लोग इक्वल रहें, माइनॉरिटी और मेजॉरिटीज इक्वल रहें। आगे बात करें तो इंडियन सेकुलरिज्म दो द स्टेट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन, मैंने जो कि आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ वो बैलेंस मेंटेन करता है। आगे बात करें तो इसका मतलब इंटरफेयर रिलीजन बाय द स्टेट टू बेस्ड ऑन द आइडल्स लेड आउट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भी हमारे आदर्श हैं उनको मेंटेन रखने के लिए वो सारी चीज़ें किया जाती हैं। आगे हम थोड़ा सा बात कर लें तो आइडल सर्व एज द स्टैंडर्ड थ्रू विच वी कैन जज वेदर द स्टेट इज और नॉट बिहेव अकॉर्डिंग टू सेकुलर प्रिंसिपल्स, यानी कि कुछ हमारे गवर्नमेंट यानी जो हमारे पुराने आइडल्स हैं उस पर फोकस करने के लिए पर्टिकुलर गवर्नमेंट करती है, जो कि आइडल्स हमें रिस्पेक्ट दिलाते हैं, हमें एक स्टेटस देते हैं और हमें प्रॉस्पेरिटी को दिखाते हैं, ये सारी चीज़ें। अब थोड़ा सा लास्ट में हम बात करें तो स्टेट इज सेकुलर एंड वर्क इन वेरियस वेज टू द प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन, यानी कि इंडियन स्टेट सेकुलर है और वो रोकता भी है कि जो कोई भी रिलीजन का डोमिनेशन नहीं होना चाहिए। उसके साथ बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी भी देता है फंडामेंटल राइट्स की, जो कि सेकुलर प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, यानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबको इक्वल है, आर्टिकल 14 के तहत राइट टू इक्वलिटी है, यानी सबको इक्वलिटी है, कोई भी धर्म जाति कोई भी होगा उसको इक्वल है, अपना कोई भी धर्म फॉलो करे, उसको पढ़ाई लिखाई सबका अधिकार है। आर्टिकल 15 बात करता है वो रेस कास्ट रिलीजन के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, वो कहता है कि अगर सबको इक्वलिटी दी जाती है, यानी कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कोई समान वो दिया जा रहा है। और आर्टिकल 16 कहता है कि अगर किसी को भी आर्टिकल जो अपॉर्चुनिटी की वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, उसे प्रॉपर हर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, सपोज दैट जॉब की है तो भी उसमें रेस कास्ट रिलीजन बर्था प्लेस पे नहीं दिया जाएगा, यानी कि कहीं भी उसका पूरे इंडिया में कहीं भी जन्म हुआ है तो वो जो उसके अकॉर्डिंग जॉब है उसके अकॉर्डिंग वो ले सकता है, यानी सेंट्रल जॉब्स है तो पूरे इंडिया में कहीं भी वो ले सकता है, लेकिन अगर स्टेट की जॉब है तो पर्टिकुलर स्टेट ही उसे इशू करता है तो वहीं उसी स्टेट में ले सकता है। तो इस सारी चीज़ों पे यानी वंश के नाम से, जाति के नाम से या फिर धर्म के नाम से उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, यानी फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। आगे हम बात करें तो दिस इज़ नॉट टू से दैट देयर इज़ अ नो वायलेशन ऑफ दिस राइट्स इन इंडियन सोसाइटी, यानी कि इस सब चीज़ों पर फोकस इसलिए किया जाता है कि इंडियन सोसाइटी इसका वायलेशन ना करे। और हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द हैपनिंग
हमें यानी ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। यानी सेकुलरिज़्म आप देखेंगे तो अपने लाइफ से जोड़ कर देखिए, जिस दिन सेकुलरिज़्म हट जाएगा, जैसा कहते हैं सपोज दैट कि जो है अगर ये धर्म ना होता तो ये धर्म बहुत ज़्यादा वो करता, तो इसलिए अगर सेकुलरिज़्म हट जाएगा तो कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म डोमिनेटेड हो जाएगा, कोई अपने राइट्स की वायलेशन यानी बचा नहीं पाएगा, उसे जो धर्म इम्पोज किया जाएगा उसी धर्म को फॉलो करना पड़ेगा। तो यानी कि जैसा कि इसमें थोड़ा सा एक एग्जांपल दिया गया, आपको थोड़ा सा बता दूं कि यानी फ्रांस में हुआ क्या 2004 में, वहाँ गवर्नमेंट ने एक लॉ डिक्लेयर किया कि यहाँ भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो कोई भी पॉलिटिकल साइन या फिर कोई रिलीजियस साइन नहीं पहनेंगे। यानी पॉलिटिकल साइंस, रिलीजियस साइंस या कोई सिंबल यानी कि कोई रिलीजियस बेस्ड सिंबल नहीं पहनेंगे, कोई पार्टिकुलर पार्टी बेस्ड कपड़े नहीं पहनेंगे। होता नहीं कि कुछ लोग, जैसे कि कुछ लोग बीजेपी के सपोर्टर होते हैं तो कमल लेकर चलते हैं, कुछ लोग उसके यानी कांग्रेस के सपोर्टर तो हाथ का झंडा लेकर चलते हैं। यानी इस तरीके से कोई सिंबल बेस्ड, पॉलिटिकल सिंबल बेस्ड कोई भी पर्सन कपड़े नहीं पहनेगा और उसके साथ या फिर उस तरीके से नहीं रहेगा, या कोई जो है रिलीजन बेस्ड, जैसा कि इसमें इस्लामिक हैंड स्कार्फ यानी जैसे इस्लाम में लड़कियां जो हिजाब पहनती हैं वो नहीं पहनेंगी। और उसके साथ हम बात करें तो जूइस में स्कल कैप पहनी जाती है, जो सर पे मतलब टोपी लगाई जाती है, उसमें एक स्कल बना होता है, वो नहीं करेंगे। उसके साथ क्रिश्चियन में जो क्रॉस ऐसे होता है बड़ा सा, उसको जो बहुत लोगों को आपने देखा होगा गले में पहने होते हैं या कपड़े में लगा हो बना होता है, तो ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। तो जिसकी वजह से वहाँ हुआ क्या कि जो है बहुत सारे जो लोग आए थे अदर अदर कंट्री से, जैसे अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को से, वो लोग मुस्लिम थे। तो उन लोगों ने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि ये सब, क्योंकि होता नहीं, आपने इंडिया में भी देखा होगा कि धर्म के बेस पे लोग बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। अगर तो उसी तरीके से वहाँ भी लोग भड़क गए, उन लोगों ने काम करना ही छोड़ दिया। तो वहाँ पर शॉर्टेज हो गई वर्कर्स की, तो जो कि वहाँ पर वीज़ा दे करके लाया गया था कि यहाँ वर्क करेंगे, तो ये सारी चीज़ें, तो जिसकी वजह से ये लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट करने लगे और इन लोगों ने वर्क करना छोड़ दिया। वहाँ जो लड़कियाँ जो स्कार्फ पहन के जाती थी मुस्लिम की, तो उनको उनको स्कूल से निकाल दिया गया। तो यानी इसका यानी रिजल्ट आप देखिए कि अगर सेकुलरिज्म नहीं होगा, सभी उसको जो है अगर इक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा, तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसके कहने का मतलब यही है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है। अब थोड़ा हमने कुछ आर्टिकल्स इसमें ऐड किए हैं, आपको थोड़ा सा इसको बता दें, उसके बाद हम इसे एकदम कॉम्प्रहेंसिव वे में जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे उसके साथ हम कवर करते रहेंगे। तो ये 3 आर्टिकल थोड़ा सा हमारे सेकुलरिज्म से रिलेटेड है, तो इस पर बात करते हैं। जैसे कि इसमें कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 28 यानी ये बताता है फ्रीडम एज द अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कुछ एजुकेशन यानी कुछ स्कूल्स को एक सर्टेन वो दिया गया है कि वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं अपना रिलीजियस, यानी कि उसमें आर्टिकल 28 के तहत दिया गया है, जो भी व्यक्ति है वो धार्मिक आस्था अपना रख सकता है, अपने अकॉर्डिंग स्कूल खोल सकता है प्राइवेटली। तो ये सारी चीज़ें उनको करने का अधिकार है, यानी कि जो कि मैंने आपको बताया ये भी सेकुलरिज्म में आता है, यानी कि पर्टिकुलर पर्सन अपने अकॉर्डिंग धर्म का प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसको खोल सकता है, उसमें पढ़ने के लिए लोगों को कह सकता है, बट इतना है कि इन्फोर्स नहीं करना है। तो इस तरीके से ये 28 बताता है। और 29 बताता है माइनॉरिटी एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि कुछ जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए एजुकेशनल राइट्स दिया गया है, यानी जैसे आपने देखा होगा कि रिजर्वेशन दिया जाता है, जैसे देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन दिया गया है। ईडब्ल्यूएस यानी कि यानी कि जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी मंथली इनकम बहुत कम है, इकोनॉमिकल लूज हैं, बैकवर्ड हैं, उनको 10% का वो एजुकेशनल राइट्स यानी रिजर्वेशन दिया जाता है। या फिर SC ST और उसको बैकवर्ड क्या कहते हैं ST और OBC, इन सबको मिलाकर के 50% का जो रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ये आर्टिकल बताता है। कहीं कहीं सही भी है, जैसे कि आपने देखा होगा कि निचले कास्ट के लोग ज़्यादा, यानी कि जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो थोड़ा सा गरीब भी होते हैं, उनको पढ़ने के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, तो इसलिए गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है कि वो, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत कुछ लोगों का कम नंबर में सिलेक्शन हो जाता है, कुछ लोगों का हाईएस्ट नंबर होने पर ही सिलेक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करती हैं। तो आगे हम बात करें थोड़ा, तो आर्टिकल 30 पे बात करें तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी लोगों को कल्चरल एजुकेशनल राइट्स भी दिया गया है, जिसमें राइट ऑफ द माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि गवर्नमेंट अगर स्कूल कॉलेज बनवाती है तो वो सेकुलर तरीके से बनवाती है, पर्टिकुलर किसी धर्म पे फोकस नहीं करती है। लेकिन इंडिया में
कुछ धर्म जो कि माइनॉरिटी यानी जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, जैसे कि आपने जैन में देखा होगा, बुद्धिज़्म में देखा होगा, जैन के अप्रॉक्सिमेटली 1% की पॉपुलेशन है, सॉरी 1 मिनट जो है, और जैन की है अप्रॉक्सिमेटली, जैन की 1% है, बुद्धिज़्म की 0.1 ऐसे समथिंग है, यानी बहुत कम पॉपुलेशन है, तो जिसकी वजह से उनको गवर्नमेंट राइट्स देती है कि आप अपना इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, जैसे बुद्धिज़्म के लिए है, यानी कि जैसे मदरसा खोलने के लिए राइट्स है कि आप अपने अकॉर्डिंग मदरसा खोल सकते हैं, वहाँ के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या फिर जो है आप क्रिश्चियन का जो स्कूल है वो सारी खोल करके अपने अकॉर्डिंग पढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी यानी माइनॉरिटीज़ को भी राइट देता है, और एक तरीके से सेकुलर यानी बैलेंस भी मेंटेन करता है, यानी कि अगर कोई भी माइनॉरिटी है उसके भी राइट्स का वायलेशन ना हो, और जो मेजॉरिटी है वो भी अपना मतलब बढ़ता रहे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमने बात की सेकुलरिज्म पे। तो जो कि आप थोड़ा-सा सेकुलर भी रहेंगे तो आपके लिए थोड़ा वो लाइफ अच्छी चलेगी, क्योंकि आप जब निकलते हैं तो वहाँ पर अगर किसी से दोस्ती करते हैं तो वहाँ कास्ट बेस्ड तो फ्रेंडशिप करते नहीं हैं, वहाँ पर्टिकुलर कोई भी होगा, अगर व्यक्ति अच्छा है, मन मिल गया तो वहाँ दोस्ती कर ली जाती है। तो इस तरीके से हमने सेकुलरिज्म पे बात की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसके साथ हमें फुल सपोर्ट कीजिए, ताकि इसी तरीके से आपको वीडियोस लाते रहें, एकदम इजी लैंग्वेज में आपको बताएंगे, जो कि आपके बिगनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसी तरीके से हम एनसीईआरटी के साथ साथ हम फिर धीरे धीरे रेफरल बुक की तरफ बढ़ेंगे, और आप हमें सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।